नमस्कार दोस्तों, मिथिला जी की दुनिया में आपका स्वागत है। प्लीज़ वीडियो देखते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना ना भूलें ताकि जब भी मैं ऑनलाइन आऊँ तो आपके फ़ोन की घंटी बजे और मेरे वीडियो की जानकारी आपको मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला और ये चैनल आप सब लोगों का है। हमेशा मैं बताती हूँ आपके सपोर्ट से बना हुआ है। तो आज चलिए मैं सोया का साग बनाने जा रही हूँ। आप सभी लोग जानते होंगे सोया मेथी, लेकिन कहीं कहीं सोया नहीं मिलता। अभी हम गए थे इधर मेरठ साइड, वहाँ भी वो लोग बोले कि सोया हम लोग नहीं रखते क्योंकि सोया कोई खरीदता नहीं। लेकिन मुझे सोया आलू की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो कल बताएं बाई चांस मिल गया है तो मैं एक गड्डी लाई थी। हमारे यहाँ भी बच्चों को कम ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक गड्डी लाई थी। तो चलिए मैं सोया आलू की सब्ज़ी बनाने चल रही हूँ। आप सब लोग चलिए मेरे वीडियो को, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो फिर वही प्रक्रिया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो हमने इधर गैस जला दिया, चढ़ा दिया कढ़ाई और थोड़ा सा तेल डाल दिया है। और ये देखिए, ये मैंने सोया जो है, ये मेरा सोया है, ये मैंने काट के रख दिया है। देखिए काट के, और ये साग वाग जितने होते हैं इनको कई बार धुलना होता है। तो ये देखिए मैंने काट के और धुल के रखा हुआ है। तो अब इसका सारा पानी निचोड़ के ये साग बन, तो ये मेरा साग धुला हुआ रखा है। अब इसको हम इस प्लेट पे रख देंगे जिससे इसका पानी इसी में निचोड़ जाए। और अब बना रहे हैं हम अपना, इसमें देखिए ये मेरी 3 आलू है उबली हुई। आप चाहे तो कच्ची आलू भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप उबली आलू डालेंगे तो मुश्किल से 2 मिनट की रेसिपी। अगर हम उबली आलू डालते हैं तो ये रेसिपी मेरी 2 मिनट की है पक्का। आप घड़ी देख लो, मुश्किल से 2 मिनट। और अगर आप कच्ची डालते हैं तो फिर आपको आलू पकानी। तो ये मैं उबली आलू डाल रही हूँ। तो देखिए इसको, तो देखिए हम अपने घर के हिसाब से बना रहे हैं। मेरे घर गांव में जिस डिज़ाइन से बनाई जाती है सोया की सब्ज़ी, देखिए ये खाली सोया है, इसमें मेथी नहीं है। ये मैंने जीरा डाल दिया है। इसका मेन इंग्रेडिएंट्स मेरी समझ में लहसुन है, लेकिन हम लहसुन खा नहीं रहे हैं इस समय, इसलिए हम इसमें लहसुन नहीं डालेंगे। जीरा पकेगा, जीरा के साथ ही मिर्च डाल देते हैं, हरी आधी मिर्च डालेंगे। आप वही पुनरावृत्ति फिर मैं कर रही हूँ कि मसाले आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। तरीका देखें, ये मेरे घर गांव का तरीका है, देहाती तरीका जिसको बोलते हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही बनता है। लहसुन मिर्चा और जीरा से फ्राई किया जाता है। सोया मेथी का साग हो, चाहे पालक का साग हो, चाहे मूली का साग हो। हम लोगों के यहाँ साग में सिर्फ तड़का ही लगता है, टमाटर वगैरह नहीं डालते। अब तो खैर वहाँ भी इसकी ग्रेवी बनने लगी है, कोफ्ता बनने लग गया है। पहले हम अपने बचपन को बताते हैं कि लोग ऐसे ही बनता था। अब ये देखिए मेरी उबली आलू है, ये उबली आलू है। इसको हम थोड़ा सा क्रिस्पी कर लेते हैं, थोड़ी देर मुश्किल से इसको गरम गरम। और ये तो पक्की पकाई है, और सोया का साग भी मिनटों में पकता है भाप में। तो ये देखिए, और अगर आपकी ये कच्ची आलू हो तो थोड़े तेल में इसको पहले आलू पका लें। तो आलू की जो ऊपर की लेयर होती है, ये मतलब ये इसके ऊपर एक कोट जैसा हो जाता है, तो वो खाओ जब ना, तो अंदर से मुलायम निकलती है, ऊपर से कड़ी कड़ी निकलती है। इसलिए आलू को आप पहले भूनें। तो इसकी लेयर से उबला है तब भी, ये मेरी उबली आलू है, लेकिन ये देखिए इसको भी हम कोटेड करेंगे। ये जो ऊपर का लेयर है मेरा, ये देखिए मैं आपको दिखाऊँ, ये जो ऊपर का लेयर है ये अभी तनिक देर में ऊपर का बिल्कुल क्रिस्पी हो जाएगा, अंदर का मुलायम जाएगा। तो वो साग डालने के बाद भी क्रिस्पी ही रहेगा, जब खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मुश्किल से 1 मिनट देखिए मैंने इस आलू को भून लिया है। और अगर आप ज़्यादा तेल खाते हैं या सब्जी में ज़्यादा तेल, बहुत लोग पसंद करते हैं ज़्यादा तेल, वैसे मेरी तो रिक्वेस्ट है कि तेल वाल ज़्यादा मत खाइए। तो ये मैंने आलू कर, अब इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं। अब इस साग में हम पानी नहीं डालते हैं, बारीक बारीक कटा हुआ है, इसमें हम बारीक पानी नहीं डालेंगे। और साग को कभी भी काटने के बाद ना धुलें, पहले ही इसको धुल लें। जैसे ही बाजार से लाएं, इसका एक एक घास वास भी मिक्स होती है,
बाजार का, अपने घर का तो है नहीं। तो बाजार का है, उसमें कहीं घास है, कहीं किसी और चीज़ का पत्ता है, वो सब आप छांट बीन लें और फिर धुल लें। धुलने के बाद जब पानी निचुड़ जाए तो काट लें, क्योंकि अगर आप काटने के बाद धुलेंगे तो इसकी सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाएगी हमारी समझ में। तो अब देखिए इसमें हम डाल देते हैं इसी समय पे नमक। बहुत लोग मेथी भी डालते हैं, आप चाहें तो मेथी भी डाल दें। और नमक थोड़ा कम डालें, सोया भी नमकीन होता है और बिल्कुल गल के जरा सा हो जाएगा, इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालें। और थोड़ी हींग डाल दें। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। बस देखिए साग पक गया बिल्कुल। पहले हम बताएं, जब बच्चे हमारे स्कूल जाते थे तो ये अगर देर होने लगती थी, सवेरे उठ के तैयार करना बच्चों को, ये सब करना, तो सोया का साग छौंक दो, मुश्किल से 2 मिनट में तैयार हो जाता है लंच बॉक्स के लिए। ये देखिए अब इसमें कुछ दम थोड़ी रह गई, ये देखिए बिल्कुल पक गया। ज़्यादा साग जलाना भी नहीं चाहिए। हरी कोई भी सब्जी आप ज़्यादा मत भूनें, ज़्यादा भून दोगे उसके सारी पौष्टिकता नष्ट हो जाएगी। इसलिए कभी भी अब इसको थोड़ी ऐसे हम थोड़ा धीमी आंच पे रख देते हैं। और इसको अब हमारी सब्जी पक चुकी है। हरी धनिया डाल देते हैं, ये देखिए इसमें धनिया डाल देते हैं। डंठल है ये, पहले डंठल डाल देंगे जो इसी के साथ एक बार मिक्स कर देंगे। मैंने आपको बताया ना, डंठल कतई फेंका ना करें, इसमें अलग के गुण होते हैं, पत्ती में अलग के गुण होते हैं, आप गूगल पर सर्च कर लें। अभी देखिए सब्जी मेरी रेडी हो गई। तेल भी हम कम डाले हैं, इससे देखिए बिल्कुल ग्रीन ग्रीन सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई। तो कैसी लगी आपको दोस्तों मेरी ये 2 मिनट वाली सब्जी? बस भी रेडी हो गई सब्जी हमारी। अब हम इस सब्जी को उतार के देखिए इस तरफ रख देते हैं और इधर बना लेते हैं। थोड़ा दलिया रखी थी तो ये सवेरे बनाई गई थी, ये हमारी गेहूं की दलिया है, तो इसको हम थोड़ा दूध डाल देते हैं। ये देखिए दूध डाल देंगे, मीठी मीठी दलिया खाने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ा दूध डालते हैं, थोड़ा चीनी डालते हैं। दूध भी मेरा पका हुआ है, दलिया भी उबली हुई। देखिए इसमें धनिया की पत्ती चली गई है। अब इसमें चीनी डाल देते हैं। चीनी या गुड़ जो भी आपको पसंद हो आप डालिए। वैसे चीनी के इस्तेमाल तो हमारे घर में बिल्कुल नहीं होता है, कोई गेस्ट आ जाए तो बात अलग है, वरना हम लोग गुड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए दोस्तों ये सब्जी हमारी रेडी हो गई है। अब ये बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत जल्दी, देखा 2 मिनट में बननी है। इसके ऊपर आप धनिया डाल दीजिए। ये मैंने ज़्यादा तीखी भी नहीं की है, बहुत थोड़ा सा मिर्च डाला है। ये तो ये सब्जी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मिथिला जी की दुनिया। प्लीज़ प्लीज़। नमस्कार दोस्तों।